हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ। 4 क्वेश्चंस पिछले वीडियोज में करवा चुकी हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5 कि चेक वेदर 6 रेज पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो देखो, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर जो है 0 से एंड तब करती है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 और 2 दोनों हो। मतलब जैसे कोई भी नंबर ले लो, 20 ले लो, 30 ले लो, 50 ले लो, या कैसी भी नंबर ले लो, बड़ी छोटी जो भी है, इस तरह के नंबर जो हैं जिनका जो 0 से एंड करती हैं, इनके अगर हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 5 और 2 जरूर आएगा। जैसे 20 का हम करते हैं तो 5 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा आता है, ठीक है ना। तो 5 और 2 दोनों होने चाहिए। जब कोई भी डिजिट 0 से एंड करती है तो उसके प्राइम फैक्टर से 5 और 2 दोनों होना चाहिए। जैसे 30 का भी करेंगे हम तो 30 क्या होता है, 5 इंटू 6 होता है ना, तो 5 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें भी 5 और 2 आया हुआ है, इसमें 5 2 आया, इसमें भी आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर जब 0 से एंड करती है, मतलब उसका एंड डिजिट जो है 0 होता है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 आना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना ये देखते हैं, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 6 रेज पावर n। तो चलो इसके हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो हम 6 रेज पावर n जब लिखेंगे, 6 रेज पावर n, इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। 6 जो है 2 मल्टीप्लाई 3 और रेज पावर n, ये हम कर देते हैं। तो देखो इसमें 2 तो है लेकिन 5 एब्सेंट है, 5 नहीं है। तो ये 6 रेज पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकती फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब n की वैल्यू कुछ भी आप ले लो, n की वैल्यू हम अगर 1 2 3 4 कुछ भी ले लेंगे तो ये पावर तो बढ़ेगा लेकिन हमारे फैक्टर्स वैसे ही होंगे। जैसे मान लो हम इसकी n की वैल्यू एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, n की वैल्यू अगर हम 2 रेज पावर 2 इंटू 3 और रेज पावर n है, n की वैल्यू 1 या 2 जो 3 जो भी 2 ले लेते हैं, अगर तो 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 3 और दोबारा फिर 2 इंटू 3। इसकी वैल्यू 3 ले लेते हैं तो 3 बार आएगा। मतलब ये बढ़ता जाएगा लेकिन 2 और 3 ही रहेंगे, 5 कभी नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई? तो ये हमारा लेकिन लिखना कैसे है ये तो आप समझ गए कि 6 रेज पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकती। दिस नंबर कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, नेवर। ठीक है, लेकिन इसको कैसे लिखना है तो वो हम आपको बताते हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ of 6 इक्वल टू है 2 इंटू 3। Here 5 is absent, 5 नहीं है, ठीक है, 5 is absent। तो एनी नंबर, ये लिखो, एनी नंबर which ends with the digit 0, with the digit 0 should have prime factors both 2 and 5। ठीक है, ये लिख दिया, एनी नंबर विच एंड्स विद द डिजिट 0 शुड हैव प्राइम फैक्टर्स बोथ 2 and 5। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है। तो अब n की वैल्यू आप चाहे कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वही हम लिखेंगे कि n चाहे किसी फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। ठीक है, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 raised to power n cannot end with the digit 0। बस इसमें खाली लिखना है और आपको दिखाना है लिख करके, बस। ठीक है, केवल मेन काम को ये करना है। अब n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख दो तो वो कभी भी 5 तो नहीं ला सकता ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ ही नहीं सकता। इसी तरह से हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है 4 रेज पावर n को दिखाना है कि क्या ये 0 से एंड करेगी, तो इसमें भी आप यही लिखोगे नहीं। 4 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा, 5 इसमें भी नहीं है। तो बस इसी तरह की लैंग्वेज आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? क्वेश्चन है चेक वेदर 6 रेज पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो पहले हम 6 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 2 इंटू 3 की पावर n लिख दिया। फिर हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, हियर 5 इज एब्सेंट। और ये चीज आप चाहे पहले लिख लो या बाद में लिख लो, ये चीज जो हमने लिखी है
चाहे पहले लिख लो या बाद में, एनी नंबर विच एंड्स विद द डिजिट 0 शुड हैव प्राइम फैक्टर्स बोथ 2 and 5। ठीक है, सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 फॉर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन चाहे, और यहाँ ऊपर तो लिख ही रखा है, अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना काफी है लिखना। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, बात तो समझ में आ गई ना कि कोई भी नंबर 0 से एंड होती है तो उसमें 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। अगर एक भी एब्सेंट है तो फिर वो नंबर 0 से एंड नहीं हो सकते। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ये दो नंबर दी हुई, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, और बताना है आर कंपोजिट नंबर्स। आपको बताना है कि दोनों कंपोजिट नंबर्स क्यों है। तो प्राइम क्या होती है, कंपोजिट क्या होती है, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिर एक बार बता देती हूँ कि प्राइम नंबर्स वो होती हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, ये सारी प्राइम नंबर्स। इनके दो फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 1 और एक नंबर खुद। ठीक है, एक 1 और एक नंबर खुद। ठीक है, तो ये होती हैं प्राइम नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरी नंबर खुद स्वयं इटसेल्फ। तो 1 तो भाई सभी का फैक्टर हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंपोजिट वो होती है जिनके इन दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे हम मान लो ले लेते हैं, कोई नंबर 6 ले लेते हैं, तो 6 के कितने फैक्टर हो गए, एक तो 1 और ये नंबर 6 खुद, फिर दूसरा 2 और 3 भी तो इसके फैक्टर्स हैं, तो ये हो गए 4 फैक्टर्स। ठीक है, तो जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाती है, और जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो बस अब इसी को बेस लेके हम चलते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वाला नंबर दिया हुआ है उसको हम ले लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट ये है 7 into 11 into 13 और प्लस 13। अब इस नंबर को आप ध्यान से देखो, ये तो सारा मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब ये पूरा एक नंबर है और प्लस करके ये दूसरी नंबर दी हुई है। तो जब ये दो टर्म्स दिए हुए, मतलब दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है। टर्म्स क्या होते हैं, जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं उनको हम टर्म्स कहते हैं। तो जब इस तरह के दो टर्म्स दिए हों तो इसमें देखते हैं कोई चीज कॉमन हो रही है। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, तो मतलब वो भी एक फैक्टर हुआ उसका। तो हम देख रहे हैं 13 पहले टर्म में भी है और 13 दूसरे टर्म में भी है, तो हम 13 कॉमन इसमें से निकाल सकते हैं। 13 अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ हो गया 7 into 11, ये 13 तो हो गया कॉमन, तो इसकी जगह हो जाएगा 1। मतलब मल्टीप्लिकेशन में तो 1 की कोई खास वैल्यू होती नहीं है, क्योंकि 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर वैसी की वैसी ही रहती है। तो चाहे इस 1 को लिखो या ना लिखो तब भी चलेगा, खाली इसको 7 into 11 लिख दिया। लेकिन जो प्लस के बाद जो नंबर है 13 हमने कॉमन लिया, दैट मींस 13 से हमने इसको डिवाइड किया, तो इसकी जगह पे 1 आ गया 1। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई कैसे। जैसे मान लो 13 से हम 13 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 13 में 13 आता है कि नहीं, तो बस वही इसकी जगह पे आ गया 1। ठीक है, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने 13 कॉमन लिया, दैट मींस इस गिवन नंबर का एक फैक्टर हो गया 13। ठीक है, गिवन नंबर का एक फैक्टर हो गया 13। इसको हम आगे और बढ़ा के लिख सकते हैं, खाली इतना ही करो तब भी ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 से 77, 77 में से 1 जोड़ेंगे तो आएगा 78। 13 into 78 ऐसी नंबर आ गई। अब देखो ये नंबर जो हमें दी हुई थी इस तरह की आ गई, इसके तो फैक्टर्स हो रहे हैं, कई फैक्टर्स हो रहे हैं, एक 13 है, दूसरा 78 है, और 78 के भी कई सारे फैक्टर होंगे। 78 को भी अगर तोड़ के आप लिखना चाहते हो तो 78 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर आ जाएगा 3 से ये 13। मतलब हमारा ये नंबर ऐसे ही आ गई 13 into 2 into 3 into 13। देखो तो कितने सारे फैक्टर्स हो गए, एक तो 13, 1 2 3 फैक्टर्स हो गए 13, तो चलो डबल हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद और भी फैक्टर्स हम कर सकते हैं, इस पूरी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसमें से और 2-3 फैक्टर निकालेंगे, कि उतना करने की जरूरत नहीं है आपको कि 13 को 78 से मल्टीप्लाई करके एक बड़ी नंबर बना लो, फिर वो जो बड़ी नंबर आएगी एक तो वो भी फैक्टर होगी और एक 1 फैक्टर होगा इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात। जैसे हमने अभी करके दिखाया था कि प्राइम नंबर्स में खाली 1 और नंबर इटसेल्फ फैक्टर होते हैं, तो 1 और नंबर इटसेल्फ तो हाई है इसका फैक्टर, और उसके बाद देखो इतने सारे फैक्टर्स आ चुके हैं। तो बस हमारी ये कंपोजिट नंबर इसीलिए। तो इसको हमें लिखना कैसे है, हम लिखेंगे कि गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से लिखना है कि गिवन नंबर जो हमें दी हुई है, गिवन नंबर या पूरी नंबर, ये पूरा लिख लो कि इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे लिखो गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it is a composite number, it is a composite number, कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इस तरह से हमें इस सवाल को करना है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी कर लेते हैं।
तो सेकंड वाला है बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप खाली इतना भी कर दोगे और उसके बाद ये चीज लिख दो, ठीक है, इतना कर दो, खाली इतने सारे फैक्टर्स ना भी करके दिखाओ, तब भी तो हमें दिख रहे हैं ना, देखो दो फैक्टर्स तो ये दिख रहे हैं और वन और नंबर इटसेल्फ फैक्टर है ही है। मतलब वन और उस नंबर के अलावा अगर और भी एक्स्ट्रा फैक्टर्स आते हैं तो वो नंबर कंपोजिट नंबर कही जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही कर लेते हैं। देखो ये जो सेकंड पार्ट है इसका, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। ये क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। अब देखो यहाँ पे ये हमारा एक टर्म है और प्लस से सेपरेटेड दूसरा टर्म है, दोनों में हम 5 कॉमन देख रहे हैं, तो हमने यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद क्या हुआ, इसमें 6 इंटू 7, इस 5 की जगह 1 आ जाएगा, तो हम मल्टीप्लीकेशन में 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, और इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस इस 5 की जगह पे 1 आएगा। ठीक है, अब चाहो तो इतना ही छोड़ दो या इसको भी हम आगे और बढ़ा लेते हैं। 5 हो गया, इस नंबर को सारा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और इधर हो गया 6 7 जा 42। तो 42 और 24 को मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं क्या आएगा। 42 24 को मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये हुआ 8 6 4 10 और 8 1 9 1 10, 1008। तो 5 और 1008 ये हुआ और इसमें से 1 मिल गया तो 1009 हो गया। तो 5 इंटू 1009, ठीक है, ये हो गया। ये चाहे सिर्फ इतना ही लिख करके छोड़ दो, इतना ये ज्यादा टाइम नहीं है, तो एक एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ये चीज करने की जरूरत नहीं है। ये वाला स्टेप जो मैंने करा हुआ है इसको ना भी करोगे, सिर्फ इतना लिख दोगे, ये लिखोगे कि गिवन नंबर हैज 5 एज अ फैक्टर, या गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। सेम यही लैंग्वेज आपको लिखनी है, ठीक है। गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it is a composite number। ठीक बच्चों थे क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है। तो क्वेश्चन है, देयर इज a circular path around a sports field। एक स्पोर्ट्स फील्ड है तो एक है सर्कुलर पाथ। इसमें बताया गया है कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के चारों ओर, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इस फील्ड के एक राउंड लेने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स। ड्राइव करती है, पूरा एक राउंड लेती है तो 18 मिनट लगते हैं। व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि को इसका एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में से यहाँ से स्टार्ट किया, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो पूछा है कि कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर अगेन। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें जो दिया हुआ है 18 मिनट इसको लगते हैं, 12 मिनट इसको लगते हैं, मतलब सोनिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं, तो मतलब 18 मिनट में वो एक राउंड लगा लेगी आके। और ये रवि को 12 मिनट लगते हैं तो 12 मिनट में एक राउंड लगा लेगा आके। और एक ही डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, बार बार एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मतलब कुछ चक्कर तो सोनिया के पूरे हुए होंगे और कुछ चक्कर रवि के पूरे हुए होंगे, तभी तो आकर के वो एक पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है। क्यों एलसीएम लेना पड़ता है, क्योंकि एलसीएम इनका जो आएगा वही एक ऐसी नंबर होगी जिसको कि ये दोनों नंबर पूरा डिवाइड कर पाएंगे। पूरा डिवाइड कर पाएंगे मतलब इतने चक्कर हो जाएंगे, मतलब कुछ चक्कर इसके तभी आकर के वो सेम पॉइंट पर आपस में दोनों मिल पाएंगे। नहीं तो उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसको ज्यादा टाइम लग रहा है वो कम चक्कर लगा पाएगा, जिसको कम टाइम लग रहा है वो ज्यादा चक्कर लगा पाएगा, तब आकर के दोनों मिलेंगे सेम पॉइंट पर। जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बिना सोचे समझे आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है बच्चों। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें एलसीएम भी निकालना पड़ता है, वो मैं करवाऊंगी बाद में, जब चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगी, तब वो भी करवाऊंगी, ठीक है। अभी हमारे एक्सरसाइज में सिर्फ यही एक क्वेश्चन है, तो इसमें हमें एलसीएम निकालना है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, राउंड लगाना है कुछ ऐसा, तो हमें इसमें एलसीएम निकालना पड़ता है। तो बस अब इसका सोल्यूशन हम करते हैं, तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 तो निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकाल लो। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसी तरह 12 का निकाल लेते हैं। 2 6 जा 12, फिर 2 लिया हमने, तो 2 3 जा 6, फिर 3 1। अब हमारा इसका ये हुआ। अब इसको हम लिख लेते हैं। 18 क्या है, 18 इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई 3, हमारा 2 बार आया है ना, तो 3 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। इसी तरह 12 को लिखेंगे, 12 में हमारा 2 आया है 2 बार,
तो 2 की पावर 2 इंटू 3। तो अब एलसीएम के लिए हमने क्या बताया था, ये ठीक से बना दूं। एलसीएम के लिए इस तरह से हम क्या बताया था, एलसीएम का कैसे निकलेगा, जो ग्रेटर पावर होगी, नंबर हम लेंगे सारे, लेकिन अगर ग्रेटर पावर वाला है तो वो लेंगे और फिर दूसरे वाले का छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें 2 और 3 ही है दोनों में, तो इसमें ऊपर वाले में 3 का पावर 2 है तो ये लेंगे, और नीचे वाले में 2 का पावर 2 है तो ये लेंगे। तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, मतलब 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, और 2 की पावर 2 का मतलब 4, तो इक्वल टू आ गया 36। तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें आंसर लिख देना है 36 मिनट्स, ठीक है। अब इसको लैंग्वेज में लिखना है तो आप जैसे क्वेश्चन पूछा गया वैसे लिख लो। क्या लिखेंगे, आफ्टर 36 मिनट्स, यहां से आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये भी लिखा जाएगा दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया कैसे आंसर लिखना है। एग्जाम में खाली इतना लिख के नहीं आ जाना है, पूरा हमें लिखना है कि आफ्टर 36 मिनट्स, फिर यहां से दे और ये विल जो है इधर आ जाएगा, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। लैंग्वेज तो लिखना बहुत सारे बच्चों को आता है, जिनको नहीं आता है वो समझा देती हूँ, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही हमें आंसर देना है एग्जाम में फुल मार्क्स पाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो आज ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है। तो आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और दूसरी एक्सरसाइज करवाएंगे, फिर आगे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए कि वो भी पढ़े धीरे धीरे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।